दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार की उपलब्धियों में से एक बड़ी उपलब्धि थी, वो थी यमुना जल समझौता। अब उसमें कुछ समय पहले वो यमुना जल समझौता हुआ, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो दोनों ने मिलके, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, तो दोनों राज्य सरकारों ने मिलके यमुना जल समझौता किया है। इससे राजस्थान के 3 जिलों को फायदा होगा, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जिसको शेखावटी बेल्ट भी बोला जाता है। पुराने राजपूताना के हिसाब से राजस्थान में कई अंचल है, जैसे शेखावाटी हो गया, मेवाड़ हो गया, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मारवाड़। तो उसमें से जो शेखावाटी एरिया था, जिसमें चूरू, सीकर, झुंझुनू और वैसे बीकानेर का भी कुछ भाग आता है, लेकिन ऑफिशियली चूरू, सीकर, झुंझुनू ये 3 जिले आते हैं। ये रेगिस्तानी इलाके हैं, यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो इस समस्या को हल करने के लिए वैसे तो ईआरसीपी आया ही हुआ है पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जल समस्या को हल करने के लिए। ये आपको पता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के बीच में ऑलरेडी ईआरसीपी प्रोजेक्ट आ चुका है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है जबरदस्त तरीके से, राज्य सरकारों का भी नाम मात्र का पैसा लग रहा है। अब बात आती है उन 3 जिलों चूरू, सीकर, झुंझुनू, उस एरिया के लिए भी, ताकि वहां भी पानी की समस्या से निजात पाया जा सके हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। तो उसमें अब आगे समीक्षा करी जा रही है उस काम की, क्योंकि इन 3 जिलों को मिलेगा 57,700 करोड़ लीटर पानी। चूरू, सीकर, झुंझुनू तीनों जिलों के जितने भी गांव या कस्बे हैं, सभी को यहां से 57,700 करोड़ लीटर पानी मिलेगा। अगर इसको दूसरी इकाई में समझा जाए तो 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। इसमें मुख्यमंत्री जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, और इस पर टास्क फोर्स की जो बैठक है वो 25 अप्रैल को निर्धारित है। 25 अप्रैल यानी 22 तारीख आज हो गई, ठीक है। 25 अप्रैल को इसके ऊपर एक मीटिंग होगी, क्योंकि डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट आता है उसकी सबसे पहले डीपीआर बनती है। चाहे कोई ब्रिज बन रहा है, चाहे कोई ओवर ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, रोड बड़ी बन रही है, हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, तो सबसे पहले डीपीआर बनती है, मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उससे एक आइडिया लग जाता है कि ठीक है क्या बनेगा, कितना उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा, वो सारी चीजें। तो इस प्रोजेक्ट की डीपीआर के लिए जो गठित हुई थी संयुक्त टास्क फोर्स, उसकी 7 अप्रैल को पहली बैठक हो चुकी है। मालूम हो कि यमुना जल समझौते के प्रथम चरण में ताजेवाला हेड यानी हथनी कुंड बैराज से प्रदेश में जल लाने के लिए प्रवाह प्रणाली के लिए एक संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। इसके तहत हथनी कुंड बैराज से अंडरग्राउंड पाइपलाइन के तहत, भूमिगत पाइपलाइन के तहत पानी राजस्थान लाया जाएगा। हालांकि डीपीआर बनने के बाद ही लाभान्वित होने वाले गांवों और कस्बों की सूची स्पष्ट हो पाएगी। अब इस काम के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल, अभी तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार है, वो वहां पर मुख्यमंत्री है, ठीक है, वो भी बीजेपी की। लेकिन इससे पहले भी जो बीजेपी की सरकार थी हरियाणा में, जहां पर मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री थे, तो जब भजनलाल जी सरकार में आ चुके थे, भजनलाल जी मुख्यमंत्री राजस्थान के बन चुके थे, तो उस समय 17 फरवरी 2024 को मनोहर लाल खट्टर और भजनलाल जी दोनों के बीच में तत्कालीन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी की मौजूदगी में यमुना जल समझौता किया गया था। 14 मार्च 2024 को इसके लिए सरकार ने अफसरों की टास्क फोर्स का गठन किया, और इससे 3 जिलों को पानी मिलने का रास्ता साफ हो गया। तो दोस्तों, जब राजस्थान की ओवरऑल बात करी जाए तो यहाँ पे पानी की समस्या शुरू से रही है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, 2 भागों में बांट के अगर इसको अपन समझना चाहें तो पश्चिमी राजस्थान जो है, जो रेतीला इलाका है, उसको तो इंदिरा गांधी कैनल के थ्रू पानी लाया गया था, कृत्रिम नहर बनाई गई थी, ठीक है। उस पानी को लाके उस बंजर इलाके में, जो पश्चिमी राजस्थान है, जहां पर पूरा रेतीला और रेगिस्तानी इलाका है, उसको लाके वो जीवन दायिनी बनी उसके लिए, ठीक है, उससे पानी लाया गया। और अभी रिसेंट इन्हीं सालों में, इन्हीं कुछ महीनों में पूर्वी राजस्थान में भी जल समस्या, जो 13 जिले यहाँ के, उनकी जल समस्या को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार, मध्य प्रदेश की बीजेपी, अभी मोहन यादव जी की सरकार, और राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट पे सारे रास्ते क्लियर कर दिए, काम स्टार्ट हो गया है। अब ऊपर वाले जो 3 जिले थे, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जो हरियाणा से थोड़ा टच में है, तो हरियाणा की सरकार से वहां पर जल समझौता ये किया, यमुना जल समझौता ये करके वहां का पानी उन 3 जिलों को लाने के लिए। अब चूंकि तीनों जगह ही बीजेपी की सरकार है, तो ये काम काफी फास्ट रहा है। और उम्मीद है राजस्थान जैसे राज्य, जो हमेशा से पानी के लिए परेशान भी रहे हैं, बदनाम भी रहे हैं कि वहां पे पानी की बहुत कमी है, हालांकि ऐसा कुछ इतना है नहीं, बट स्टिल इफ यू कंपेयर इट विद द अदर स्टेट्स आर लैकिंग इन वाटर रिसोर्सेज, चाहे पीने का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो। तो यमुना जल समझौते की जो अगली अपडेट आएगी उसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।